Good morning class 7. This is your exercise 9.1. For exercise 9.1 your question number 1 is, it is a geometry part. Question number 1 is find the complementary of each of the following angles. सबसे पहले what is complementary angle? Complementary angles वो angles होते हैं जिन angles का sum 90 डिग्री होता है, वो angles complementary angle होते हैं. एंड क्वेश्चन नंबर 2 इज सप्लीमेंट्री एंगल. तो सप्लीमेंट्री एंगल वो एंगल्स होते हैं जिन एंगल का सम 180 के बराबर होता है. तो सप्लीमेंट्री एंगल्स वो होते हैं जिन एंगल का सम 180 होता है, और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वो एंगल होते हैं जिन एंगल का सम 90 डिग्री होता है. ये चीज़ ध्यान रखिएगा. ठीक. लीनियर पेयर वो पेयर होते हैं जो एंगल्स, एक हमारी लाइन होती है उस पर बनने वाले जो एंगल्स होते हैं, दिस इज कॉल्ड लीनियर एंगल्स. यहाँ पर ये वाला भी एंगल हमारा लीनियर पेयर होगा, ये वाला भी एंगल हमारा लीनियर पेयर होगा. लीनियर पेयर वो होते हैं जो एंगल का सम 180 डिग्री आता है, दिस इज कॉल्ड लीनियर एंगल्स, और वो लीनियर पेयर कहलाता है. फिर आती है एडजेसेंट एंगल की बारी. एडजेसेंट एंगल वो एंगल्स होते हैं, एंगल्स यहाँ पर बनने वाला एंगल दिस इज कॉल्ड एडजेसेंट एंगल, यहाँ बनने वाला एंगल एडजेसेंट एंगल. मतलब जो किसी भी एंगल लाइन जहाँ पर इंटरसेक्ट होती है, जहाँ पर भी हमारी लाइन मैं आपको बताती हूँ, टू एंगल्स इन अ प्लेन, दो एंगल्स किसी प्लेन पे रहते हैं, वो एडजेसेंट एंगल होते हैं जिनमें कॉमन वर्टेक्स होता है. वर्टेक्स कॉमन होता है, कॉमन आर्म होते हैं. ठीक है. एंड अपोजिट अदर आर्म्स लाई ऑन द अपोजिट साइड्स ऑफ द कॉमन आर्म. ये ध्यान रखिएगा कि उनमें कॉमन वर्टेक्स होता है, कॉमन आर्म्स होते हैं. वर्टिकली अपोजिट एंगल वो एंगल्स होते हैं जब टू लाइन आपस में इंटरसेक्ट होती है, उनके बीच में बनने वाले एंगल्स वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं. मतलब जैसे यहाँ पर एंगल बन रहा है हमारे 1 2 3 4, एंगल 1 एंगल 3 का वर्टिकली अपोजिट होगा, एंगल 2 एंगल 4 का वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा. ठीक. और 2 और 3 एक दूसरे के लीनियर पेयर हैं, 1 और 4 एक दूसरे के लीनियर पेयर है, 1 और 2 एक दूसरे के लीनियर पेयर है, 3 और 4 एक दूसरे के लीनियर पेयर हैं. आपकी बुक के अंदर जहाँ पर आपका चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट हुआ है, वहाँ पर आपकी सारी की सारी डेफिनेशंस है, आप उनको रीड करिएगा. और मैंने उनको समझा दिया रफली, आप उनको रीड करिएगा और उनको अच्छे से समझिएगा. द फर्स्ट इज़ फाइंड द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल. फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फाइंड आउट करना है. तो मैंने आपको बताया कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स जो होते हैं उनका सम 90 के बराबर होता है. लेट द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, हम यहाँ पर मालूम नहीं है इसलिए हम इस कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को x मानेंगे. ठीक. x में 42 जोड़ा, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का सम किसके बराबर होता है 90 के. एक हमें मालूम नहीं, एक उन्होंने हमको दिया हुआ है. हम क्या करेंगे, हमने कुछ नहीं करा, एज इट इज़ लिखा. यहाँ पर ये 42 पॉजिटिव का था, इज इक्वल्स टू किस तरफ लेके आएंगे, माइनस का 42 हो जाएगा. 10 कैरी बोरो करेंगे हम, 10 में से 2 जाएगा, 8 बचेगा, यहाँ हो जाएंगे 8, 8 में से 4 जाएगा, बचेंगे 4. तो हमें दूसरे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में गया विच इज़ 48. अब आप सही हो नहीं है इसको क्रॉस चेक करके देख लीजिए, क्योंकि फर्स्ट टाइम है, आपको समझ में नहीं आ रहा. एक ऑलरेडी आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल दिया था विच इज़ 42 डिग्री, दूसरा भी आपने निकाला 48. इन दोनों को जोड़ लो. अगर ये 90 से ज़्यादा आते हैं मतलब आपका आंसर गलत है, और अगर ये बिल्कुल एक्जैक्टली 90 आते हैं इट मीन्स यू आर राइट. 8 टू 10 4 4 8 1 9. देखा, इन दोनों का जोड़, इन दोनों का सम जो है वो 90 आया, 90 आया. सो दिस इज़ कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल. हमें इस क्वेश्चन में सब जगह पे एक एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल दिए और दूसरा आपको फाइंड आउट करने को बोला गया है. ठीक. सेकंड देखेंगे हम भी पार्ट विच इज़ 56 दिया है. तो यहाँ भी आप लेट द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल BX मानेंगे. x प्लस 56 डिग्री बराबर चल रहा है 90 डिग्री के. 90 में से हम 56 को माइनस कर देंगे, और तो 10 माइनस 6 हो जाएंगे 4, यहाँ हो जाएंगे 8, 8 में से 5 जाएगा तो बचेंगे हमारे पास 3. तो हमें आ गया दूसरा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल विच इज़ 34. सो ये आपका आंसर है. ठीक. इसके बाद जो थर्ड C D और E है, क्वेश्चन नंबर 1 का C D और E है, ये आपके होमवर्क रहेंगे, क्योंकि देखिए बिल्कुल एक जैसे ही, इसलिए मैं इनको पूरे नहीं करवाऊँगी. सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, इसका एक सप्लीमेंट्री एंगल फाइंड आउट करना है. तो यहाँ पर हम लेट द सप्लीमेंट्री एंगल, हम सप्लीमेंट्री एंगल जो हमें फाइंड आउट करने को बोला जा रहा है उसको हम x मानेंगे. ठीक.
हमको कितना दिया है सप्लीमेंट्री एंगल 80 डिग्री, ठीक है। तो हम क्या करेंगे x प्लस 80 डिग्री बराबर है 180 के, क्योंकि सप्लीमेंट्री एंगल का सम 180 होता है। 180 में से 80 जाएंगे तो आपको मालूम है 100 आएगा। क्योंकि ये फर्स्ट टाइम है इसलिए मैं आपको क्रॉस चेक करके बताऊंगी। एक हमको सप्लीमेंट्री एंगल दिया हुआ था 80, दूसरा हमने फाइंड आउट करा 100। इन दोनों को जोड़ के देख लीजिए, अगर इनका सम 180 से ज़्यादा आता है मतलब आपका आंसर गलत है, और अगर एग्जैक्टली 180 आता है इट मीन्स यू आर राइट। तो देख लीजिए दोनों एंगल को जोड़ा तो हमने 180 मिला, इट मीन्स हमारा आंसर जो आया है 100 डिग्री वो बिल्कुल सही है। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चंस करने हैं, बहुत इजी क्वेश्चंस हैं। इस वजह से मैं इनके दो पार्ट करवाने के बाद तीसरा पार्ट आपको होमवर्क में दे रही हूँ। फिर आता है इसी का बी पार्ट, इसमें क्या बोल रहे हैं 120 डिग्री। तो हम देखेंगे यहाँ भी हम लिखेंगे लेट द सप्लीमेंट्री एंगल बी एक्स प्लस 120 बराबर है 180 के। हम x इज इक्वस टू 180 में से माइनस कर देंगे 120, x इज इक्वस टू हमको मिल जाएगा 60। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। सो दिस इज़ योर सेकंड पार्ट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 का जो C है, D है और E है वो आपका होमवर्क रहेगा, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 की तरह करना है। क्वेश्चन नंबर 1 में सम 90 के बराबर रहेगा, क्वेश्चन नंबर 2 में सप्लीमेंट्री एंगल की बात हो रही है इसलिए सम 180 रहेगा। तो दोनों के मैंने दो पार्ट करवाया, बचे हुए C D E इसका भी होमवर्क है और इसका भी C D E आपका होमवर्क है। इसके बाद हम मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच इज़ क्वेश्चन नंबर 3 इन द गिवन फिगर AOB। एक फिगर दिया हुआ है आपको जिसका नाम है AOB। AOB एक प्लेन लाइन है जिस पे दो एंगल्स बन रहा है, एक तो बन रहा है AOB और दूसरा बन रहा है AOC। तो AOB की हमें वैल्यूज़ इक्वेशंस में दी है, इक्वेशन दी है नॉट सिंगल वैल्यू, और BOC जो है हमारा उसमें भी हमें इक्वेशन दी है। तो हमें यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड आउट करने को क्वेश्चन बोल रहा है। ये देखिए तो कुछ इस तरीके से हमें AOC जो है वो दिया हुआ है 2x माइनस 10, और BOC जो दिया है वो हमको दिया हुआ है 3x प्लस 20 दिया हुआ है। और आपसे कहा जा रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x। हमें यहाँ पर जो x दिया हुआ है इनकी वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। वन मोर थिंग, हमें AOC जो है और BOC उनको भी फाइंड करना है। तो हम देखेंगे, हमें मालूम है क्योंकि मैंने आपको चैप्टर स्टार्ट करने से पहले ये चीज़ बता दी है कि ये लीनियर पेयर होते हैं। एक लाइन पे जब दो एंगल्स बनते हैं, ठीक है, तो वो दोनों एंगल्स को आपस में जब हम जोड़ते हैं तो वो लीनियर पेयर होता है। तो लीनियर पेयर का सम जो होता है 180 के बराबर होता है, ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ। तो हम क्या करेंगे, एंगल AOC जो है हमारा, एंगल AOC जो है हमारा उसको प्लस करेंगे एंगल BOC से, और इनका सम जो होता है 180 के बराबर होता है। AOC की वैल्यू है 2x माइनस 10 और BOC की वैल्यू है 3x प्लस 20। ये बराबर जा रहा है हमारा 180 के, ठीक। अब हम क्या करेंगे, ये 3x प्लस का, ये 2x प्लस का, तो ये बन जाएंगे हमारे 5x। ये पॉजिटिव है हमारा और ये हमारा नेगेटिव, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे, 20 में से 10 जाएंगे, बचेंगे हमारे पास 10। विच वन इज़ ग्रेटर, 20 इज़ ग्रेटर, दैट्स वाई वी टेक पॉजिटिव साइन ऑन 10। बराबर चल रहा है हमारे ये 180 के। अब हम क्या करेंगे, 5x रखे रहने देंगे, यहाँ पर 180 भी रहने देंगे। यहाँ ये पॉजिटिव था, इधर आके नेगेटिव हो जाएगा, तो 5x में से इज इक्वल टू 180 माइनस 10, ये हो जाएंगे 170। इसको हम यहीं पर x को रखेंगे और 170 को हम डिवाइड कर देंगे 5 से, तो ये हो जाएगा 5 1 5, 5 3 15, यहाँ पर 2 आ जाएंगे, तो 5 4 20। तो हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करने को बोला है। ऊपर देखेंगे x इज इक्वल टू हमको मिल जाएगा 34 डिग्री, और हमें साथ ही साथ एंगल AOC भी फाइंड आउट करना है। AOC की वैल्यू दी है 2x माइनस 10, वैल्यूज़ डालिए 2 के साथ, x की वैल्यू 34 माइनस 10, तो ये हो जाएगा 2 3 6 और 4 64, ठीक। वन मोर थिंग,
2 4 ज़ा 8 एंड 2 3 ज़ा 6, 68। अब हम क्या करेंगे, 68 में से इस 68 में से हम 10 माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 58। तब कि हमें बोला नहीं गया डिग्री निकालने का, हमें पूरी इक्वेशन की वैल्यूज़ निकालनी थी। और दूसरी चीज़ है हमारी एंगल BOC। तो BOC के अंदर हमको दिया हुआ है 3x + 20, 3x की वैल्यू डालेंगे 34, तो ये 3 4 ज़ा हो जाएगा 12, 3 3 ज़ा 9 और 1 10, 102 में 20 जोड़ देंगे हम, तो ये बन जाएगा हमारा 112, 122। तो ये दो जो डिग्रीज़ हैं 58 और 122, ये हमें बताना नहीं था, लेकिन फाइंड बोला था AOC और BOC तो हमने बता दिए। मेन आंसर हमारा x = 34, जो x की वैल्यू वो है। इसके बाद हम मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। डिफरेंट एंगल्स आपको दिए हुए हैं और वहाँ पर आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करने को आपसे बोल रहे हैं। तो हम x की वैल्यू यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट देखेंगे। AC यहाँ पर x की वैल्यू है 60 डिग्री, AC और ये होगा हमारा B। तो सबसे पहले हम, क्योंकि ये लीनियर पेयर है तो x + 60 बराबर है 180 के। x + 60 किसके बराबर है, 180, क्योंकि एक लीनियर पेयर है। हम कुछ नहीं करेंगे, 180 में से 60 को माइनस कर देंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 120। ठीक, इसके बाद हम मूव करेंगे नेक्स्ट पार्ट की तरफ, विच इज़ बी क्वेश्चन जो है हमारा। इसके अंदर आपको पूरा एंगल्स दिए हुए हैं, पूरा सर्कुलर, पूरा हमारा ये जो है कंप्लीट एंगल दिया हुआ है। और आपको ये बात मालूम है, हम ये सारी चीज़ें छोटी क्लास में पढ़ चुके हैं कि कंप्लीट एंगल जो होता है उसका सम जो होता है वो 360 के बराबर होता है। और ये पूरा जो यहाँ पर है ये O दिया हुआ है, विच इज़ 83 डिग्री। तो कंप्लीट सर्किल है हमारा, देख लीजिए ये पूरा कंप्लीट सर्किल है। और कंप्लीट एंगल जो होता है हमारा उसका सम किसके बराबर होता है, 360 के बराबर। सब जोड़ेंगे, x में हमने जोड़ा 47, फिर हमने जोड़ा 75, फिर हमने जोड़ा 92 और आखिरी में हमने जोड़ दिया 83। और ये पूरा सम जो है वो 360 के बराबर है, क्योंकि ये कंप्लीट एंगल है। जब हमने सबको जोड़ा तो हमारा आंसर क्या आया, जोड़ेंगे 3 2 5, 5 और 5 10 और 10 और 7 17, कैरी 1 ऊपर गया तो ये हो जाएंगे 9 और ये 8 और 1 9, 9 और 9 18, 18 और 7 19 20 21 22 23 24 25, 25 और 25 और 4 29 बराबर चल रहा है 360 के। x यहीं रहने देंगे। 360 में से हम डिडक्ट कर देंगे 297 को। लेट्स सी क्या आंसर आता है। यहाँ हो जाएंगे 5 हमारे, ये हो जाएंगे 10, 10 में 7 जाएंगे, बचेंगे 3, यहाँ हो जाएंगे 2, ये हो जाएगा 15, 5 और 1 6 63। तो x = हमको मिल जाएगा 63 डिग्री, जो कि हमारा ठीक आंसर है। इसके बाद जो हमारा सी है क्वेश्चन नंबर 4 का, क्वेश्चन नंबर 4 का जो सी पार्ट है और डी पार्ट है, यह आपका होमवर्क रहेगा। बिल्कुल इसी पैटर्न के अकॉर्डिंग आपको उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इसके बाद हम मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच इज़ क्वेश्चन नंबर 5। इन क्वेश्चन नंबर 5 आपसे पूछा जा रहा है कि हाउ मैनी पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल, कितने पेयर होंगे एडजेसेंट एंगल के, एडजेसेंट एंगल आर फॉर्म, कितने पेयर्स होंगे जब एडजेसेंट एंगल फॉर्म्ड होगा व्हेन 2 लाइन इंटरसेक्ट इन अ पॉइंट, जब दो लाइन इंटरसेक्ट होंगी, जब दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट होंगी तो कितने एडजेसेंट एंगल फॉर्म्ड होंगे। देखिए एक एंगल यहाँ फॉर्म्ड होगा, एक एंगल यहाँ फॉर्म्ड होगा, एक एंगल यहाँ फॉर्म होगा, एक एंगल यहाँ फॉर्म होगा। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं आंसर में 4, हाउ मैनी पेयर्स पूछे तो 4 पेयर्स
बाकी पूरा क्वेश्चन में से देख के आप लिख लेना 4 पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल आर फॉर्म्ड व्हेन टू लाइन इंटरसेक्ट इन अ पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ मैं 4 पेयर्स बता रही हूँ, आप बाकी पूरा क्वेश्चन से मेंशन कर सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको डायग्राम दिया हुआ है और डायग्राम को देख के आपको ये बताना है कि यहाँ पर कितने लीनियर पेयर फॉर्म्स होंगे। तो हम 6 क्वेश्चन का ए देख रहे हैं। 1 2 3 4, फिर है हमारा 5 6 7 8। तो सबसे पहले 1 और 2, एंगल 1 और एंगल 2 ये पेयर बन रहा है। फिर उसके बाद एंगल 1 और एंगल 2 बन गया। फिर उसके बाद हम देखते हैं एंगल 2 एंड एंगल 4, एंगल 2 और एंगल 4। फिर उसके बाद एंगल 3 एंगल 4, एंगल 3 एंगल 4 एंड एंगल 5 एंगल 6। अगर सबसे पहले ऐसे में देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8। अभी हमने ऐसे में देखे 1 2 3 4 5 6 7 8, ये बन रहा है 180 डिग्री 180 डिग्री। समझ आया आपको? अब ऐसे में देखेंगे हम। फिर हमने देखा 1 3 एंगल 1 और एंगल 3, एंगल 2 एंगल 4, एंगल 5 एंगल 7, एंगल 5 एंगल 7, एंगल 6 एंगल 8, एंगल 6 एंगल 8 एंड देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक, ऐसे में देख लिया, अपर लोअर में देखा। अब हम इसको देखिए साइड से देखेंगे, मतलब लेफ्ट और राइट से देखेंगे। सबसे पहले 1 3, फिर 2 4 का बनेगा, फिर 5 7 का बनेगा, फिर 6 और 8 का बनेगा। ठीक है, सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट ए। इसी तरीके से बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट बी भी आप खुद कर सकते हैं। दिस इज योर होमवर्क। देन क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 का ए पार्ट देखेंगे। यहाँ पर एक डायग्राम आपको मेंशन करके दे दिया है, नाम है P Q O। ये पॉइंट जहाँ इंटरसेक्ट हो रहा है ये O है और इस पॉइंट को नाम दिया है उन्होंने S। तो अब हम यहाँ देख रहे हैं, वो बोल रहा है क्वेश्चन में कि POS यानी कि POS जो है वो 114 मेंशन कर दिया है। उन्होंने बोला है हमसे कि PQR बताइए क्या होगा। POR क्या होगा। ठीक, तो हमने देखा कि एंगल POS जो है 114 है, तो POR इसका वर्टिकली अपोजिट, इसका लीनियर पेयर है। तो हम लिखेंगे एंगल POS और एंगल POR जो है वो लीनियर पेयर है। जब POS की वैल्यू है 114 तो एंगल POR की वैल्यू भी हम निकाल सकते हैं बहुत आसानी से। हम क्या करेंगे, एंगल POR को अपनी जगह पे रखेंगे और 180 में से माइनस कर देंगे 114 को। तो 10 में से 4 जाएंगे, 10 में से 4 जाएंगे, हमारे पास बचेंगे 6 और ये हो जाएंगे 17 में से 11 जाएंगे, बचेंगे 6, तो 66 आ जाएगा हमारा आंसर। तो एंगल POR जो है वो हो जाएगा 66। अब इसके बाद ये फर्स्ट पार्ट हो गया हमारा, मतलब ए पार्ट हो गया। बी देखेंगे, इसी क्वेश्चन का बी पार्ट जो है वो क्या कह रहा है वो देखेंगे हम। अब बी पार्ट में ये बोल रहे हैं कि एंगल ROQ फाइंड आउट करिए। एंगल ROQ। अब हमने देखा कि ये हमारा आ गया 66, आ गया नहीं आ गया। एंगल 114 जो है वो बिल्कुल वर्टिकली अपोजिट है ROQ का, तो हम लिखेंगे एंगल ROQ जो है वो एंगल POS का क्या है, ब्रैकेट में मेंशन करेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल। और वर्टिकली अपोजिट एंगल जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, ये हमें मालूम है। तो जब एंगल POS 114 है, एंगल P देयरफॉर का साइन लगा के लिखेंगे POS 114 है, 114 है, तो एंगल ROQ भी हमारा 114 हो जाएगा।
ठीक, इसके बाद हम मेंशन करेंगे सी पार्ट। सी पार्ट जो है हमारा सी पार्ट में ये बोला जा रहा है एंगल QOS, यानी कि QOS बोल रहा है। अब हमें ये बात मालूम है कि एंगल QOS जो है वो वर्टिकली अपोजिट एंगल है POS का, और POS 66 है तो QOS भी 66 होगा। मेंशन करेंगे एंगल QOS जो है वो बराबर है एंगल POR के, हम ब्रैकेट में लिखेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल। और आपको मालूम है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। एंगल POR जो है वो 66 डिग्री है, तो एंगल QOS जो है वो भी 66 डिग्री हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ए मैंने रब कर दिया था, उसका आंसर एंगल POR 66 है, सेकंड का आंसर ROQ 114 है और QOS का आंसर 66 है। इसके बाद हम मेंशन देखेंगे, नोट करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे ये बोला जा रहा है कि ये फिगर है, इसको लुक इट आउट करिए। इन द सेंस जो आपको क्वेश्चन नंबर 8 में एक फिगर दिया हुआ है, उस फिगर को देख के आपको बताना है, मतलब वहाँ पर एंगल आपको एक दे दिया BOC दे दिया है, आपको बाकी के एंगल फाइंड आउट करने हैं और बाकी के एंगल हमें निकालने हैं कि वो एंगल्स क्या होंगे। यहाँ पर हमें एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 और एंगल 4 जो है वो मेंशन कर दिया उन्होंने, विच इज़ 142। ठीक है, और हमें नाम दे दिया B, इसको नाम दे दिया C, इसको नाम दे दिया A और इसको नाम दे दिया है D। अब आपसे कहा जा रहा है कि BOC जो है, B, लुक एट माय फिंगर, BOC जो है 142 है, आपको बाकी के 3 एंगल निकालें। तो सबसे पहले एंगल BOC जो है वो बराबर है एंगल 1 के। क्यों बराबर है? क्योंकि एंगल 1 और एंगल 1 जो है वह एंगल BOC का, एंगल 1 जो है वह एंगल BOC का वर्टिकली अपोजिट एंगल है। क्या है? वर्टिकली अपोजिट एंगल। और वर्टिकली अपोजिट एंगल जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो जब एंगल BOC हमारा 142 है तो एंगल 1 भी हमारा 142 होगा। ठीक, दूसरी चीज़, अब ये भी 142 आ गया। ठीक, इधर देखेंगे एंगल 1 जो है वो एंगल 2 का से इक्वल जा रहा है। इक्वल इन द सेंस यूं, लीनियर पेयर है। हमने यहाँ पर मेंशन करा लीनियर पेयर, हमने लिखा लीनियर पेयर। एंगल 1 कितना है? 142। एंगल 2 हम एज इट इज़ लिखेंगे इज इक्वल्स टू 182। एंगल 2 इज इक्वल्स टू 180। ये चीज़ यहाँ पर पॉजिटिव थी, यहाँ नेगेटिव हो जाएगी। माइनस करेंगे, 10 में से 2 जाएंगे, हमारे पास बचेगा 8। यहाँ होगा 17 में से 14 जाएंगे तो हमारे पास बचेगा 15, 16, 17, 3 बचेंगे। तो एंगल 2 जो है हमारा वो 38 डिग्री आ जाएगा। और एंगल 2 जो है वह एंगल 3 के बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि वो वर्टिकली अपोजिट एंगल है। और जब एंगल 2 हमारा 38 डिग्री है तो एंगल 3 भी हमारा 38 डिग्री हो जाएगा, बिकॉज वर्टिकली अपोजिट एंगल जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो हमने एंगल 1 भी निकाल लिया, एंगल 2 भी निकाल लिया और एंगल 3 भी निकाल लिया। हम अलग से इस चीज़ को मेंशन कर देंगे कि एंगल 1 जो हमें दिया हुआ था D के अकॉर्डिंग, एंगल 4 के अकॉर्डिंग एंगल 1 142 है, एंगल 2 जो है वो हमारा 38 है और एंगल 3 जो है हमारा वो भी हमारा 38 डिग्री है। सो दिस इज़ योर क्वेश्चन नंबर 8। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में बोल रहा है कि 2 सप्लीमेंट्री एंगल हैं जिसमें से एक एंगल बढ़ता है, इंक्रीज होने लगता है, तो व्हाट वुड हैपन और टू द अदर एंगल, तो दूसरा एंगल क्या होगा? इफ़ अगर एंगल सप्लीमेंट्री ही रहना चाहते हैं तो फिर उसको क्या करना पड़ेगा? देखिए, 2 सप्लीमेंट्री एंगल का सम 180 के बराबर होता है। अगर एक एंगल 110, 120, 140 ऐसे बढ़ते बढ़ते 170 पहुँच गए तो दूसरे एंगलों के एनी हाउ डिक्रीज़ होना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर वो स्टिल जैसा था, अगर वो 50 डिग्री था, 50 का 50 रहा
तो 170 + 50 कितना हो जाएगा 230। तो वो सप्लीमेंट्री एंगल कहाँ से रहेगा, उन्होंने बोला कि एक एंगल जब बढ़ता है तो दूसरा एंगल क्या होगा, लेकिन उसको अगर सप्लीमेंट्री ही रहना है तो क्या करना पड़ेगा, जाहिर बात है उसको डिक्रीजिंग मोड पे आना पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 जो है उसका आंसर हम लिखेंगे इट विल डिक्रीज, उसको डिक्रीज होना पड़ेगा। सेकंड एंगल को क्या होना पड़ेगा, डिक्रीज होना पड़ेगा। अगर फर्स्ट एंगल हमारा बढ़ रहा है तो सेकंड एंगल को डिक्रीज होना पड़ेगा अगर उसको सप्लीमेंट्री लेना है। So this is your exercise 9.1. This is your last question of exercise 9.1. For today it is enough. I hope you understand very well. In next video we will start exercise 9.2. Thank you.